जी वेलकम बैक मेरे अजीज़ों। तो बहुत ही ख़ूबसूरत तरीके से जो है हम कलाम मुक़द्दस की बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो सीखा था वो था इस ईद को मनाने का मकसद क्या था, यहूदी इस ईद को क्यों मनाते थे। इससे पहले कि हम बाकी हिस्सा में आगे बढ़ें तो आइए हम राइनर एशले के साथ मिल के एक खूबसूरत खुदावंद की प्रस्तुति में जो है वो गीत सुनेंगे। तो जी एशले, मैं चाहती हूँ आज एक खूबसूरत गीत जो है हमारे व्यूवर्स को सुनाइए। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रोजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। जी बहुत शुक्रिया एशले, आपने बहुत ही खूबसूरत जो है गीत गाया है, खुदावंद की प्रस्तुति की है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एशले हमारे साथ चर्च में भी ये क्वायर को लीड करता है, ये प्रस्तुति में जो है वो सारी इबादत को लीड करता है। तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ खुदावंद ने एशले को दी है। तो हमारी दुआ है कि आप और भी खुदावंद में बढ़ते चले जाओ और इसी तरह तरक्की करो। और जो आवाज़ का गिफ्ट खुदावंद ने और ये गिटार को बजाने का जो एक खूबसूरत गिफ्ट आपको दिया है, वो आप इसी तरह खुदावंद में जो है इस्तेमाल करो अपने इस टैलेंट को और बढ़ते जाओ। तो जी व्यूअर्स, हमने जो है बहुत ही खूबसूरत जो है ईद फसा के बारे में हम सीख रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। तो मज़ीद हम अब ईद फसा के बारे में कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे और खुदा के खादिम हमारी रहनुमाई करेंगे। तो पार साहब, मैं पूछना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने ईद फसा को क्या नए मायने बख्शे हैं और हम बतौर मसीही होते हुए किस तरह से इस ईद को जो है समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमें इसके बारे में भी सिखाइए। वाकई ही ये बहुत अहम सवाल है, और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने फसा को जो है वो पाक शाह में या जो है खुदावंद ने इस बात को कहा कि ये मेरा बदन है, और
फिर शीरे को कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाएगा। आए इसके बारे में भी हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास तौर पर जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो ईद फसह के लिए तैयार किए जाते थे, यानी कि अंगूर का शीरा और बेखमीरी रोटी जो है, इसके बारे में अगर हम मत्ती का इंजीली बयान पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो कि खुदा यीशु मसीह ने बात की है, आए 26वें बाब की 26वीं आयत की तिलावत करते हैं। आइए मेरे अजीज़ों, हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और 26वीं आयत हम जो है कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। आमीन। बहुत शुक्रिया। और ये हवाला जो है ये बड़ा ही अहम है। और अगर हम इसके पस मंज़र को देखें तो जब खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि वो खुद यहूदी थे और यहूदी जब रोटी तोड़ते थे तो उनकी एक ख़ास दुआ आती थी जिसको ईद फसह के वक्त वो पढ़कर उस रोटी को या उस शीरे को वो लेते थे। और उनकी वो दुआ ये थी, मुबारक है तू खुदावंद खुदा जो कायनात का मालिक है, कायनात का बनाने वाला है, तू कायनात का बादशाह है जो ज़मीन से रोटी पैदा करता है। और ये उनकी ख़ास दुआ आती थी जब वो ईद फसह के वक्त बेखमीरी रोटी को जो है वो तोड़ते थे। और यहूदी जब ईद फसह में इस रोटी को लेते थे तो ज़रूर है कि वो इस रोटी के तोड़ने से पहले इस दुआ को वो पढ़ते थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रोटी है, जब यीशु मसीह ने इस रोटी को तोड़ा तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुआ के बजाय खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लो ये मेरा बदन है, ये लो ये मेरा बदन है। अगर हम लूका की अंजील का मुतालिया करें तो मुकद्दस पौलुस रसूल और लूका अपनी अंजील में खुदावंद के इन अल्फाज को बयान करते हैं और लिखा है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। हम तो मसीही जब हम इन अल्फाज को या इन बातों को नए अहदनामा में पढ़ते हैं तो हमें इतनी हैरानी नहीं होती। लेकिन आप तसव्वुर करें, एक यहूदी जो बचपन ही से उस दुआ को जो वो सुन रहा था, वो पढ़ रहा था कि मुबारक है तू खुदावंद खुदा जो कायनात का मालिक है, कायनात का बनाने वाला है, कायनात का बादशाह है, जो ज़मीन से रोटी पैदा करता है। इस दुआ की बजाय खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, या इस दुआ के बाद खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाएगा। तो मैं ज़रूर इस बात को चाहता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें। वो ज़रूर है कि शॉक्ड हुए होंगे जब खुदावन ने ये कहा होगा, दिस इज़ माई बॉडी। आप अंदाज़ा लगाएं कि शागिर्दों की क्या हालत होगी। मुमकिन है कि वो इस बात को पूरे तौर पर ना समझ सके हो जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आई एम द न्यू पासओवर, आई एम द न्यू पासओवर। वो पासओवर क्या था? वो पासओवर था तुमको खुदा ने, एलोहिम खुदा ने मिस्र से निकाला। लेकिन यहाँ पर जो पास ओवर है ये पुरानी ज़िंदगी से खुदावंद हमें नई ज़िंदगी में ला रहा है। हालेलुया। ये न्यू एक्सोडस है, ये न्यू खरूज है, ये नया खरूज है। पुरानी ज़िंदगी से नई ज़िंदगी में खुदा में क्या कर रहे हैं? दाखिल कर रहे हैं। और खुदावंद ने एकदम से उनको जो फसा के ताल्लुक से सोच थी, जिस तरह से वो समझते थे, तब्दील करके रख दिया। खुदावंद ये कहना चाहते थे, आई एम दी डिलीवरेंस, मैं रिहाई देने वाला हूँ। और जिस रिहाई की तुम तवक्को कर रहे थे,
मेरे अजीजों, उस वक़्त वो मिस्र की गुलामी से रिहाई की तवक्को कर रहे थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं उस वक़्त यहूदी रोमियों की रिहाई से तवक्को कर रहे थे। इसलिए तो यरूशलेम में जब यीशु मसीह शाना तौर पर दाखिल हुए तो वो उसको होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, कह रहे थे, और उसको बादशाह कह रहे थे कि हमें रोमियों की गुलामी से रिहाई बख्श। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो जिस्मानी सोच से सोच रहे थे, लेकिन खुदावन ने फसा की रोटी को नया मीनिंग दिया है, नया खरूज है, ये नया पास ओवर है। मैं रिहाई दूंगा, खुदावन कह रहे हैं, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा। लेकिन वो जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी रिहाई की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव अस रिडीम्ड। और जो रूहानी रिहाई है वो मौत से और अबलीस से रूहानी रिहाई है। हालेलुया। और ये वो रिहाई है जो कोई और दे नहीं सकता। इस तरह से हम देखते हैं कि खुदावन ने इस रोटी को नए मायने बख्शे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी पाट साहब, मैंने बहुत बरकत पाई है। यकीनन सुनने वालों के लिए भी एक बातें जो है वो बहुत सीखने वाली होंगी, नहीं होंगी। तो मेरा ईमान है कि आपने भी इस कलाम मुक़द्दस से ज़रूर बरकत पाई होगी। तो पाट साहब, मैं चाहती हूँ कि आप जो है जिस तरह आपने ईद फसा को और शायरबानी को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, और जो वो 4 प्याले थे उनके बारे में भी मैं चाहती हूँ कि हमें तफसील से ज़रा बताइए। अब ये बात जो है अभी हमने रोटी के ताल्लुक से सीखा है कि यीशु मसीह ने कहा, लो ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाएगा। इस बात को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा और उस हवाले को भी आप नोट कीजिएगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि शायरबानी में पाक शाह में जो है खुदावंद की मेज़ में जब हम शामिल होते हैं तो हम कहते हैं ये प्याला है शीरे का। उस वक़्त एक प्याला नहीं होता था, 4 प्याले होते थे, और 4 प्याले 4 वादों को जो खुदा ने बनी इसराइल से किए थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आए मैं चाहता हूँ कि हम खरूज 6 बाब और उसकी 6ठी आयत और 7वीं आयत को भी पढ़ें। जी आइए हम देखते हैं खरूज उसका 6 बाब 6ठी और 7वीं आयत। सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूँगा और मैं तुमको उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करूँगा, और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सज़ाएं देकर तुमको रिहाई दूँगा, और मैं तुमको ले लूँगा कि मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। और अभी हमने इस हवाले को देखा है और इसमें खुदा 4 वादे करता है बनी इस्राएल कौम के साथ। और जब ईद फसा के मौके पर बनी इस्राएल कौम यहूदी जो है फसा को सेलिब्रेट करते हैं तो 4 प्यालों को वक्फे के साथ जो है इसको पीते हैं। और पहला प्याला जो है वो एक वादा है, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। आई विल ब्रिंग यू आउट। जब वो पहला प्याला पीते हैं तो इस बात को याद करते हैं कि खुदा ने उनके बाप दादा के साथ जो वादा किया था खुदा ने उसे पूरा किया। आमीन। और दूसरा प्याला जो है वो दूसरा वादा है, मैं तुमको उनकी गुलामी से क्या करूँगा? आज़ाद करूँगा। आई विल फ्री यू। मैं तुमको उनकी गुलामी से क्या करूँगा? आज़ाद करूँगा। और तीसरा प्याला, तीसरा वादा, मैं तुमको रिहाई दूंगा। आई विल रिडीम यू। और चौथा प्याला, चौथा वादा, मैं
तुमको ले लूँगा कि तुम मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। आई विल टेक यू एज माई ओन पीपल एंड आई बी योर गॉड। और चारों प्याले चारों वादों की क्या करते हैं? नुमाइंदगी करते हैं। और जब वो ईद फसा में इन प्यालों को लेते हैं तो वो क्या करते हैं? वो इन चारों वादों को जो है वो याद करते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 26वां बाब और 27वें आयत में लिखा है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस बात पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कौन सा प्याला लिया? पहला प्याला था, दूसरा प्याला था या तीसरा प्याला था? लगता है कि इस पॉइंट में खुदावंद यीशु मसीह ने तीसरा प्याला लिया, मैं तुमको रिहाई दूंगा। हालेलुया। ही इज एबल टू रिडीम अस। वही हमें रिहाई देने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। और वही दुआ जो रोटी तोड़ने के वक्त वो करते थे, वही उन्होंने क्या किया है? जब वो प्याला लिया तो खुदा यीशु मसीह ने वही दुआ की जो अभी हमने पढ़ी है। और हमने सीखा है कि यीशु मसीह ने उस दुआ को किया इससे पहले कि उसने रोटी ली और कहा, मुबारक है तू खुदावंद खुदा जो कायनात का मालिक है, कायनात का बनाने वाला है, तू कायनात का बादशाह और ज़मीन से रोटी जो है वो पैदा करता है। और यहाँ पर लिखा है कि तू हमें अनाज हमारे लिए पैदा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्याला लिया और कहा, क्योंकि अगर हम 28वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाएगा। और अगर हम इस आयत को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो पहली बात है मेरा वो अहद का खून, और दूसरा हिस्सा जो बथेरों के लिए बहाया जाएगा, और तीसरा गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। और वो अहद अगर हम देखें तो अगर खरूज 24वां बाब और उसकी 6ठी आयत का मुतालिया करें, 6ठी से 11वीं आयत को, तो हम इसको डिटेल के साथ जान सकते हैं कि उस वक़्त मूसा, हारून और 70 बुज़ुर्ग जो है कोई सीना पर उन्होंने खुदा को देखा और उन्होंने खुदा के हुज़ूर खाया और पिया। जी, मैं चाहूँगा भाई माइकल इस हवाला को पढ़ने में रहनुमाई करें। जी, हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में सुनेंगे। और मूसा ने आधा खून लेकर बांसों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। अच्छा, यहाँ पर रुकिए ज़रा। अब ये अहद बन रहा है, जैसे यीशु मसीह ने कहा है ये मेरा वो अहद का खून है। ये नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अहद जो बन रहा है खून का, वो कहाँ पर पहले छिड़काया गया है? कुर्बान गाह पर, मज़बा पर। और इससे क्या मुराद है? मज़बा गाह पर छिड़काने से मुराद है खुदा को इसका पहले, क्योंकि जब भी कोई अहद बांधा जाता था तो 2 पार्टीज होती थी, और ये पहली पार्टी जो है या पहला गिरोह जो है वो खुदा है। आगे जी, फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबिया रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले कुर्बान गाह पर छिड़का, यानी कुर्बान गाह है जो है वो खुदा की नुमाइंदगी है, और फिर कहाँ पर छिड़का है? लोगों पर छिड़का है। और इस तरह खून, अहद का खून जो है खुदा और बनी इसराइल कौम के दरमियान जो है वो कायम हुआ। आमीन। आगे और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो ये वो अहद का खून है। और अगर हम मत्ती की इंजील देखें तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ये मेरे वो अहद का खून है। इस बात को याद रखिए, जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। ये खून का अहद है जो खुदा ने बनी इस्राएल कौम के साथ क्या किया है? बांधा है।
तब मूसा और हारून और नदेब और अबुआ और बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए यानी कोई सीना पर गए, और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा किनको देखा? खुदा को देखा। इस बात को याद रखिएगा। और इसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की मानित शफाफ था, और उसने बनी इसराइल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया, सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। उस खून के अहद में बात को याद रखिए, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खुदा को देखा और फिर क्या किया है? उन्होंने खाया और पिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें, खुरूज इस 26वें बाब के मुताबिक ये अहद का खून खुदावन ने लिखा, ये मेरा वो अहद का खून है, मेरे अहद का खून। यानी कि खुदावंद ने जब शागिर्दों से ये बात की कि ये मेरे अहद का खून है, जैसे यीशु मसीह ने कहा ये मेरा, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, का ये मेरा बदन है, उस वक़्त भी शागिर्द हैरान हुए। और मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा, वाकई ही शागिर्द इस बात से भी हैरान हुए होंगे कि जब उन्होंने इस बात को सुना होगा, यीशु मसीह ने कहा ये मेरा वो खून है और ये मेरा वो अहद का खून है, तो ज़रूर है कि शागिर्द वाकई हैरान हुए होंगे कि खुदावंद ने ये बात क्या की। लेकिन जब खुदावंद ये बात की होगी तो ज़रूर है उनको खुरूज 24वें बाब की ये बात याद आई होगी, जो खुदा ने मूसा, हारून और बाकी जो काहिन थे और इसी तरह 70 बुजुर्गों के साथ अहद बांधा। तो उन्होंने खुदा को देखा और उन्होंने फिर क्या किया? खाया और पिया। और यहाँ पर क्या है? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यहाँ पर भी खुदावंद खुद यहाँ मौजूद है, और यहाँ तो हमने खुद खुदावन से, वो कह रहे होंगे, शागिर्द कह रहे होंगे, या तो खुद खुदावन से हमने लेकर उस रोटी को भी खाया और उस शीरे को भी पिया। ना सिर्फ उसकी हजूरी थी बल्कि उसके साथ हमने मिलकर खाया। खुदावन खुद उनमें मौजूद था और खुदावन ने कहा ये मेरे अहद का खून है। खुरूज 24वां बाब, उसमें भी हम देखते हैं कुर्बानी की गई, बड़ा कुर्बान हुआ, उसमें भी खून है, अहद है, उन्होंने खाया, खुदा की हजूरी है। और इसी तरह आखिरी फसा में भी उन्होंने फसा के बरे को कुर्बान किया, खून और जो है शीरे को, जो खुदा यीशु मसीह ने कहा ये मेरे नए अहद में वो खून है। और फिर खुदावंद ने उसके साथ अहद बांधा और फिर उन्होंने फसा खाया और खुदावंद खुद उनके दरमियान क्या है? मौजूद है। इस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद ने जो फसा को जो है वो एक नया मीनिंग दिया और अंगूर और शीरे के साथ, कलीसिया के साथ क्या किया है? अहद को बांधा। मेरा ईमान है आज इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली होगी। तो आए हम मज़ीद प्रसश में बढ़ेंगे और एशले जो है वो प्रसश में हमारी रहनुमाई करेगा, और इस खूबसूरत गीत के साथ जो है हम प्रोग्राम को जो है इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, उसकी राहों पे चलता रहूं भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, उसकी राहों पे चलता रहूं भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, फज़्ल कर तू अता मैं तो कुछ भी नहीं, फज़्ल
कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे एशले, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और आपने बहुत ही अच्छी वर्शिप की है और वाकई नासरी के सिवा हम कुछ भी नहीं हैं। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मेरा ईमान है इस प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। तो ज़रूर अगर आपने सीखा है कुछ और कलाम मुक़द्दस की गहराइयों को जाना है तो ज़रूर आप हमें फ़ीडबैक भेजिए और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न ऑफिशियल, उस पर भी इस प्रोग्राम को आप दोबारा वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो खुदा आपको बरकत दे। देखते रहिए अबंडेंट लाइफ टीवी, देखते रहिए कसरत की ज़िंदगी प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।